हाँ देखिए बेटा, एक मेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक और है ये। मैंने ओनली फॉर मेंस ही, एडवांस में बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता बेटा ये, क्योंकि एडवांस में डैम्ड ऑसिलेशन नहीं है। जो आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, उसको पानी में ले जाएंगे तो उस पर विस्कस फोर्स लगने लग जाएगा, उसको हम डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। नहीं भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ बताऊंगा। ठीक है। तो पहले आप देखिए इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन इन एलसीआर सर्किट का क्या मतलब है। इसमें मतलब ये है बस कि अब तक केवल मैं इसी में डील कर रहा था। मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब रेजिस्टेंस नहीं है तो इस सर्किट की कहानी आपको पूरी तरह क्लियर है। तो लास्ट 3 लेक्चर्स में आप डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल। ठीक है। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है और चार्ज देके, इनिशियल चार्ज देके आपने इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, तो कैसे चार्ज वेरी करेगा, कैसे करंट वेरी करेगी, करंट का भी ये पता है तो चार्ज कैसे निकालेंगे, ये सब बातें आप समझ चुके हैं। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि सर्किट का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल आर। तो फिर आप केवीएल से देखिए किस तरह की सिचुएशन दिखेगी। वही आता है सबसे पहला तो हमको, और क्या आता है केवीएल में। ठीक है। तो उसी से देखेंगे। तो करंट मान लिया आपने किसी टी टाइम पर आई है, और चार्जेस इस पर क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू है। किसी टी टाइम पर मान लें, तो करंट आई चल रही है। तो आप यहाँ से केवीएल शुरू हो जाइए। वो इंडक्टर को करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करना है, इसलिए ऐसे ही चलेंगे, ऐसे नहीं चल रहे, क्योंकि अपन को इसका फंडा पता है कि आप इंडक्टर को करंट की डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हो। आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके सीधा माइनस एल डी आई बाई डी टी लगा दो, तो सोचना ही नहीं। तो वही मैंने किया। वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, बैटरी मिली, सॉरी कैपेसिटर मिला, तो नेगेटिव ऑफ चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट, कुछ नहीं सोचना किधर फील्ड है क्या है, माइनस माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू वी ए कट गया। अब क्योंकि करंट बाहर निकल रही है प्लस क्यू से, अगर ऐसे मानते हैं अपन तो उसको प्लस डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, क्योंकि आई का मतलब ये चार्ज यहाँ से जा रहा है, तो कितना है, माइनस चार्ज कम हो रहा है। आई पॉजिटिव नंबर मान रखा है अपन ने, तो इसलिए आई को क्या लिखेंगे, माइनस डी क्यू बाई डी टी। बहुत परफेक्ट हो चुके हैं आप सब इसमें। ठीक है। कैपेसिटर के आरसी सर्किट में बहुत किया है हमने। तो आप देखिए इसको, आप आई को अगर आप माइनस डी क्यू बाई डी टी रख देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन तो आप किसी भी तरह, आपको जस्ट याद ही रह सकता है अगर, क्योंकि सेम इक्वेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन में बनती थी। सॉल्व तो नहीं कर सकते, ना ही आप मैथ में पढ़ने वाले हैं अभी इसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। तो आप इसको इससे कंपेयर करिए। देखिए मैं बताऊं आपको, आपने क्या पढ़ा था 11th में, एक बार मैं आपको बता दूं, जिससे आप इस इक्वेशन के एनालॉजी समझ पाए। और वो भी याद रखना है, क्योंकि 11th का वो टॉपिक वो भी मेंस में पूछा जा सकता है। मेंस में, एडवांस में नहीं है बेटा डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है। तो ये पढ़ते थे आप 11th क्लास में। देखिए आप, तो पहले आपकी अनडैम्ड एसएचएम अगर होती थी तो आपको याद है सब बच्चों को, ये एफ इक्वल टू माइनस के एक्स इम्प्लाइज ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आपके एसएचएम की इक्वेशन होती है, जो आपको बहुत ही अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ठीक है। बट इस सिस्टम को अगर आपने जैसे किसी विस्कस लिक्विड में ले गए, आप, ये बॉल है ऑसिलेट कर रही थी, और आप अगर विस्कस लिक्विड में ले गए तो फिर इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और अगर ये स्टोक्स लॉ को फॉलो कर रही है चीज, तो आपको याद भी है, देखो इस तरह का फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, 6 पाई ईटा आर वी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, ये फोर्स इस तरह के डैम्प्ड ऑसिलेशन का मेन में बहुत चांस होते हैं पूछने के। ठीक है। तो 6 पाई ईटा आर वी आपका क्या है, ये विस्कस फोर्स, वो स्टोक्स लॉ से आ रहा है, जो विस्कस फोर्स लग रहा है। बेसिकली जो पहले फोर्स केवल माइनस के एक्स होता था, अब क्या है, माइनस सम कांस्टेंट इनटू वी। तो इस तरह की डैम्प्ड ऑसिलेशन कोर्स में बेटा, जिसमें कि जो रेजिस्टिव फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ऐसे तो बहुत डीप कहानी है इनकी डैम्प्ड की और फोर्स ऑसिलेशन की, बट हमारे कोर्स में जो पूछ सकता है मेंस वाले ने, या जो आज तक पूछा है, या जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, उसमें जो आपका ये रेजिस्टिव फोर्स आ जाता है माइनस के एक्स के साथ, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ये एसएचएम खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो उस वजह से आपका क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स आता है रेजिस्टिव फोर्स, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बी कांस्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये बी 6 पाई ईटा आर के बराबर है। अगर आपको स्टोक्स लॉ याद हो तो, आर इस स्पीयर की रेडियस है, वी इसकी स्पीड है किसी टाइम पर, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है। जस्ट ये एग्जांपल है, मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ अभी कुछ भी। ठीक है। जनरल तो इसको इसको कांस्टेंट को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। तो अब आप आगे बढ़िए, इसमें एम इंटू ए करिए इसको। ए कितना होता है, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी, वी की जगह क्या है, डी एक्स बाई डी टी है।
ठीक है, v की जगह क्या है, डी, यही होता है डेफिनेशन वेलोसिटी की, डी एक्स बाई डी टी। और आगे बढ़िए तो आपको इस तरह की सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन ये होता है बेटा, कैसे आया हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते अभी, देखो। ठीक है ना, ये आप मैथ पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में जाके काफी डिटेल में, तब सब चीजें सीखेंगे। अभी आपको लेकिन ये सॉल्यूशन याद होना चाहिए। ये वाला तो कई बार पूछ चुका है, ये भी रख लो क्या बिगड़ता है। ये जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी, अभी ये याद नहीं रखनी है आपको, तो बस ये माइनस बी वी वाला याद रखना है बेटा, ये तो याद रह जाएगा। रेजिस्टिव फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये तो सबको याद रह जाएगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका v की जगह डी एक्स बाई डी टी रख के, और ये तो फिर अपने आप बना देंगे आप। तो बस ये याद रखना है, माइनस के एक्स माइनस बी, बाकी सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, वो याद रखा आपने, उसके बाद आपका ये इक्वेशन बन गई, तब इसमें कैसे वेरिएबल आएंगे अपने आप उससे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला याद रख लीजिए, दो एक्सप्रेशन ये याद करना पड़ेगा, इसमें कोई तरीका नहीं। ये एम्पलीट्यूड किस तरह से वेरी करेगा विद टाइम, तो ये टी इक्वल टू जीरो पर अगर ए है, तो टी टाइम पर एम्पली, यही होता है बेटा इसमें, एम्पलीट्यूड डिके करता रहता है, टी टाइम इन्फिनिटी पे देख रहे हैं आप जीरो हो जाता है, तो ऑसिलेशन बंद हो जाते हैं। अगर आप ये रेजिस्टिव फोर्स हटा दीजिए तो कभी भी ऑसिलेशन बंद नहीं होते, हमेशा होती रहती है। ठीक है, बट अगर आपका एक डैम्ड ऑसिलेशन है तो इस तरह का रेजिस्टिव फोर्स धीरे धीरे क्या कर देगा, खत्म कर देगा उसको। तो किसी भी टी इंस्टेंट पर आपको एस एच एम की इक्वेशन मिल रही है, बट डिफरेंट क्या है इसमें, डिफरेंस क्या है नॉर्मल एस एच एम से, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है। जो आपका जो इस तरह की एस एच एम होती है जो आपके कोर्स में है जेई एडवांस के, उसमें एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है। बट यहाँ पर इस डैम्ड ऑसिलेशन में आप देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम, किसी टी टाइम पर एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अब आप इस इक्वेशन को यहाँ पे नोट करिए, देखो ये इक्वेशन मैं वहां पे लिख दे रहा हूँ उसके नीचे, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक एक पैरामीटर आप कंपेयर कर लो, ये आपको पहले से पता है एल एम के इक्विवेलेंट होता है, एक नया कंपेरिजन आपको मिल गया है कि इस एलसीआर सर्किट अगर है, रेजिस्टेंस भी है, तो ये उस ब्लॉक के जो एसएचएम करता है उसके किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, डैम्ड ऑसिलेशन वाले बी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, माइनस के एक्स माइनस बी। तो जब इसमें आर आएगा तो फिर आप इसको किससे कंपेयर करेंगे, नॉर्मल एसएचएम से नहीं करेंगे, डैम्ड ऑसिलेशन से कंपेयर करेंगे। तो आर का इक्विवेलेंट बी मिल गया, क्यू वन बाई सी आपको पता ही है के होता है, और क्यू आपको पता ही है एक्स होता है, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आपने निकाला एक्स मैक्स इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम, तो उसी तरह आप मैक्सिमम चार्ज जो था वो किस तरह से डिके करेगा। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर पर आता है, बार बार इसमें भी चार्ज ऑसिलेट कर रहा है ना, वैसी इक्वेशन आएगी जैसे अभी पीछे लिखी आपने, ए कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, तो यहाँ पर भी वही आएगा। ठीक है, क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स इंटू कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, बिल्कुल ओमेगा डैश की वैल्यू आप लिख सकते हैं कंपेयर करके, क्यू मैक्स कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव नॉट, इसका भी सॉल्यूशन आएगा, बट क्यू मैक्स क्या आएगा यहाँ पर, वैसे वही एम्पलीट्यूड जैसे वहाँ वेरी करता है। टी इक्वल टू जीरो पर क्यू नॉट था, तो हर पर्टिकुलर टाइम पर बदलता रहेगा ये, ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन टू एल आ जाएगा। इससे लिख रहा हूँ बेटा, ये याद रखिए आप, बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन टू, ये पूछ सकता हूँ मैं किसी भी बच्चे से नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखना है। मैक्सिमम कितना है एम्पलीट्यूड, ए ई रेज टू पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम, तो क्यू मैक्स कितना आ जाएगा, क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन टू एल आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पर क्यू नॉट था, टी इक्वल टू इन्फिनिटी खत्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वजह से सारी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो पहले से स्टोर्ड एनर्जी थी कैपेसिटर में, रेजिस्टेंस अगर आ गया तो वो सारी खर्च हो जाएगी आपकी, बचेगी। ठीक है, तो एक मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप आर्काइव में देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ, बट यहाँ तक किसी का भी कोई इशू तो प्लीज़ बेटा बताएं मेरे को।